न्यूज़ टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुडे के साथ मैं हूं अली ज़ी नकवी और आज हमारे मेहमान वो शख्सियत हैं जो किसी तारुफ के मोहताज तो हैं ही नहीं जी, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, बल्कि एक नहीं एक से कई ज़ायद मेडल लिए। बास्केटबॉल हो, बीए के एग्ज़ाम्स हो, लेक्चररशिप हो, बहुत 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 मोटिवेशनल स्टोरी है जो आज आपसे शेयर करने लगे हैं जी, मोहसिन अली साहिब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मोहसिन भाई, आज तक मैंने आपको टीवी पे देखा था, कभी आप शहबाज शरीफ से मेडल रिसीव कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी आप टीवी शोज़ पे हैं, कभी आप न्यूज़ चैनल्स पे बैठे हैं। तो आज आप मेरे साथ खड़े हैं, माशाल्लाह कदावर भी हैं। ना सिर्फ ये गोल्ड मेडल लेके बास्केटबॉल में भी नाम रोशन कर चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी का। तो मोहसिन भाई, इतनी सारे जो आपके टैलेंट्स हैं, ये आपकी कोई स्पेशल रूटीन, स्पेशल डाइट रही है या मेहनत है इसका नतीजा? जी, मैं नहीं समझता कि मैं टैलेंटेड हूँ या मैं एक एक्सीलेंट स्टूडेंट हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितना आपने हार्ड वर्क पुट किया, क्या आपको उतना ही आउटपुट मिला इस सोसाइटी से? जी बिल्कुल, मैं तो ज़रूर कहूँगा कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरी सोच से भी ज़्यादा, जितनी मैंने मेहनत की है उससे भी ज़्यादा, बल्कि मेरी इमेजिनेशन या मेरे तख़य्युल से भी ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। सोसाइटी से इज़्ज़त मिली है। आपको पता है कि मुझे डिफरेंट चैनल्स पे इंटरव्यू हुए हैं। मैं सीएम का भी मेहमान रहा हूँ, मैं पीएम हाउस में भी एज ए गेस्ट जो रहा हूँ। फिर द बेस्ट शाहीन ऑफ पाकिस्तान का गोल्ड मेडल भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खां के हाथों से मिला। फिर बज़्म तारिक अज़ीज़ में जो हमारे मरहूम तारिक अज़ीज़ साहब ने मुझे इज़्ज़त दी। मैं समझता हूँ मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी की जो कमाई है वो वही है जो मेरे लिए उन्होंने अल्फाज कहे हैं। अच्छा मोहसिन भाई, हम आगाज़ आपका जो सफ़र का हुआ सारे ऑडियंस के मोटिवेशन के लिए बताएं कि आपने किस तरह से अपनी जर्नी का आगाज़ किया? क्या बहुत पुरआसाइश था ये सफ़र, या आपने ज़ीरो से स्टार्ट लेके तो ख़ुद को हीरो बनाया? जी, आपको बताया, आपने देखा है, इट वाज़ अ बम्पी राइड और डिफ़िकल्ट था। मींस के जिस गांव से बिलोंग करता था या जिस एक हम्बल सी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे लिए पढ़ाई की तरफ आना भी एक बहुत बड़ा, मेरे ख़्याल में नहीं बल्कि मेरी घर से या मेरी सोसाइटी से या मेरे गांव से मुझे चैलेंजेस का सामना रहा है कि मैं सिर्फ ये सोचता था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। सिर्फ इस सोच पे बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, हर्डल्स थी, और इन्हीं रुकावटों को अबूर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ी। आपको पता है कि मुझे आई हैव टू फ्ली फ्राम माई हाउस एंड फ्राम माई विलेज एंड टू गेट माई स्टडीज़। आज आप उस सीट पे माशाल्लाह सरकारी सीट पे मबनी है। 17 स्केल है मोहसिन भाई के पास, जो कि एक ड्रीम होता है और सारी ज़िंदगी लोग लगे रहते हैं कि ड्रीम अचीव नहीं कर सकते। अच्छा मोहसिन भाई, काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं जो कि घर से जिनको कहते हैं कि खलोइयो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नहीं होना, ठीक है, लेकिन वो फिर खलो भी जाते हैं। लेकिन आप में ऐसा क्या था कि आपने कहा कि नहीं, मेरे को होना है, मैं तो करांगा? जो एम होता है ना इंसान का, जो इंटरनल मोटिवेशन वही होती है। हम, मैं और आप या सोसाइटी आपको एक्सटर्नली मोटिवेट नहीं कर सकती, एक्चुएट नहीं कर सकती अपने ड्रीम हासिल करने के लिए। गोल, जो आपका गोल है वो आपको खुद ब खुद रेस्टलेस बनाता है। वो जो तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तो वो इस्तराब पैदा करता है। आपका जो इंटरनल आपकी इमेजिनेशन है या आपके गोल्स हैं वो आपको खुद ब खुद एक्चुएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए। जो इंसान फिर अपनी मंजिल की तरफ चलता है, तो वो जो पॉलो कोएल्हो अल्केमिस्ट में कहता है कि कुदरत का ज़रा ज़रा उसकी मदद करता है, उसको एक्चुएट करता है कि वो अपने ड्रीम हासिल कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके। मोहसिन भाई, सोने की आपने बात की कि आपको आपका गोल सोने नहीं देता था, लेकिन मैं इस बात का, यानी मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है कि कई ऐसी भी ख़वातीन होंगी जो आपकी वजह से सो नहीं पाती होंगी, क्योंकि आपके देहात के अंदर जब आप गए होंगे गोल्ड मेडल्स लेके, तो आप तो शाहरुख खान होंगे वहाँ के। तो फिर प्रपोजल्स किस तरह के आने शुरू हो गए? एकदम जो झुरमट लग गया कि ये मोहसिन मेरे साथ एसोसिएट हो जाए, ऐसा हुआ? जी, ये आपको पता है, एक नेचुरल सी बात है, कि फितरती अमल है कि जब आप फेम में आते हैं या जब आपको अल्लाह ताला नवाजता है, तो फिर बहुत सारी दोशीज़ा या हसीनाएँ आपके पीछे भी पड़ती हैं। तो वो यकीनन आपको ये सारा प्रोसेस जो आप बातें बता रहे हैं, ये इसमें से गुजर। लेकिन अब तो माशाल्लाह आप एक शादी के पाकीज़ा बंधन में है, तो अभी जो आप हमारी भाभी हैं, क्या वो भी स्ट्रगल का हिस्सा थी या ये आपकी स्ट्रगल है? जी, वो मेरे ख्याल में स्ट्रगल है, हमारी भी है, कुछ अल्लाह ताला की मदद से भी है। यानी माशाल्लाह आपने लव मैरिज को चूज़ किया? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप वैसे क्या मैसेज देंगे कि जो यूथ है वो बेचारी, तो आजकल तो ट्रेंड ही चल पड़ा है, लव का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है मेरा ख्याल पिछले 10 सालों में, तो इसको इनकरेज करेंगे या इसको डिस्करेज करेंगे?
नहीं, देखिए, मोहब्बत एक पाकीज़ा जज्बात का नाम है। मैं समझता हूँ कि इंसान को मेराज जो है वो मोहब्बत में मिलती है, और मोहब्बत से सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं है। जब तक आप फ़नाफिल मुर्शिद नहीं होते और अपनी जिस तरह नर्चर करते हैं, आप किसी दरख्त को लगाते हैं तो उसकी डेली देखभाल करते हैं, तो मोहब्बत या कोई भी रिश्ता आपका, दोस्ती का है, कोई भी ताल्लुक़ है, तो वो भी विटामिन मांगता है, वो आपसे वो फ्रूट, वो एनर्जी, वो फूड मांगता है, वो उसकी नर्चर करने के लिए। तो अच्छा, जो आपका एक सफ़र रहा और आप लेक्चरार तक पहुँचे, इसके बीच में आप तरह तरह के लोगों से मिले, आप वज़ीरों, मुशीरों, प्राइम मिनिस्टर तक आप गए, और आप, मेरा ख्याल आपने बाकी सब आवाम से भी, तो आपका इतना एक्सपोजर बढ़ा है, तो आप क्या समझते हैं कि जो एक परसेप्शन है कि वज़ीर बन के, ब्यूरोक्रेट बन के ककड़ आ जाती है, सरिया आ जाता है, तो आपने सरिया ही देखा इन लोगों में, या हम्बल भी थे लोग? नहीं, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। वो भी हमारी तरह इंसान है, लेकिन वो जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो सम टाइम वो उस तरह बिहेव नहीं कर सकता जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, तो इसको मैं नहीं इतना जजमेंटल नहीं हूँ। बहुत अच्छे इंसान है, ब्यूरोक्रेट भी, पॉलिटिशियंस भी, वो बड़ी हेल्प भी कर रहे होते हैं लोगों की एट द सेम टाइम, और वो इनकरेज भी कर रहे होते हैं, मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के वो उस्ताद भी होते हैं, तो दे आर जनरली ग्रेशियस ह्यूमन बीइंग। क्या बात है। अब ब्यूरोक्रेट्स की बात हुई है तो पॉलिटिक्स कैसे रह सकती है? पॉलिटिक्स के अंदर आपका क्या ख्याल है, नवाज शरीफ या इमरान खान? टू बी ऑनेस्ट, दोनों ने अपने मुल्क के लिए या हमारी नेशन के लिए सर्व किया है। अब उसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन के विदाउट मींस के, रिगार्डलेस एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, बोथ आर गुड, बोथ आर डूइंग, बोथ आर हीरो। किसी के लिए एक का हीरो है, दूसरे का विलन है, दूसरे का विलन पहले का हीरो। अच्छा, शहबाज शरीफ के साथ आपकी, मैंने माशाल्लाह काफ़ी जितने भी इनामात दिए और इन लोगों ने दिए, तो अगर लेट्स सपोज ये वीडियो शहबाज शरीफ देख लेते हैं और आप वो देखते हैं कि तो इमरान खान को गिल्टी ही नहीं कह रहा है इस चीज़ का, तो उनको दुख नहीं होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और वो मेरे आइडियल भी रहे हैं, और आपको पता है वो आइडियल है भी, और ये मैं आपसे भी, और वो मेरे लिए, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बूस्ट और बड़ा उन्होंने मुझे इनकरेज भी किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को मुझे ज़ीरो से हीरो बनाने में उनका बड़ा अहम किरदार रहा, और मैं उनका थैंकफुल भी हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। ये तो मोहसिन भाई आपकी ग्रेटनेस है, लेकिन यहाँ पे एक मैं अपना भी थोड़ा सा ओपिनियन ऐड करूँगा कि मोहसिन भाई ने बताया कि इन्होंने शायद इमेजिनेशन से ज़्यादा ब्लेस आप फील करते हैं ख़ुद को, लेकिन अगर मैं देखूं, क्योंकि मैं मोहसिन भाई को एक खासे अरसे से जानता हूं, तो जितना इनका इनपुट रहा है, तो मुझे तो लगता था कि ही मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द सीनियर, यानी ऐसे लोगों को मुल्क चलाना चाहिए, ऐसे लोग लीडर्स के तौर पे सामने आने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटी ने जस्टिस नहीं किया है एक हीरे के साथ। तो मोहसिन भाई, वो तो आपकी एक हम्बल नेचर है कि आप इस सोसाइटी से फिर भी गिला नहीं कर रहे, लेकिन आपको एक टाइम पे फील तो होता होगा ना यार कि ये कल्चर ठीक नहीं है, क्योंकि इधर बड़े बड़े मेहनत कश मैंने देखे हैं, उनको वो समर नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल, आपकी ये बात मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्री करता हूँ। आपको कि मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, इवन कि मींस के पोजीशन या मास्टर इंग्लिश में करने के बाद मुझे भी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन में जाना पड़ा, एंग्जाइटी भी देखी, रेस्टलेसनेस और इंसोमिया भी देखा, कि बहुत रातें ऐसी भी हैं सो नहीं सका। और मैं अगर अपनी लाइफ को एक सेंटेंस में कहूँ तो मैं कहता हूँ कि पैसिंग थ्रू द स्कूल ऑफ अफ्लिक्शन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डिफिकल्टी। और ये आपकी अपनी कोटेशन है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने गोल्ड मेडल लिए बास्केटबॉल में भी, तो आप मैनेज कैसे करते थे? एक तरफ आप गोल्ड मेडल बास्केटबॉल में भी ले रहे हैं, कहते तो यही है कि यार जो जड़ा खेलता है वो फिर पढ़ता नहीं, और फिर आप पढ़ाई में भी यू हैव एक्सीलेंट रिकॉर्ड, सो हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स? जी, जब मैं गोल्ड मेडल बास्केटबॉल में अचीव किया था तब मेरा काम था बास्केटबॉल ही खेलना। मैं दिन में 14-16 घंटे एवरेज यही खेलता था बास्केटबॉल, तब मेरा पढ़ाई से कोई लगाव नहीं। 14-16 घंटे? जी, एवरेज खेला, और जो मुझे जानते हैं उन्होंने देखा हुआ है। अच्छा मोहसिन भाई, लेकिन आपने यूथ का एक हिस्सा गुजारा होगा, उसमें आप कोई शरारतें भी करते रहे होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ज़िंदगी में आपने बचपन में कभी कोई शरारत ना की हो, कभी किसी की बेल ना बजा के भागे हो, कभी किसी को गुब्बारे ना पानी वाले मारे हो। आपने क्या शरारत की हो? कोई फ़नी सा वाक़या सुनाया हमें। जी बिल्कुल, हम गाँव में रहते हैं, तो दोपहर के वक्त गर्मियों में स्पेशली 5-4 हम जो गली मोहल्ले के दोस्त थे, तो हम लोगों की बेल, लोगों के दरवाजे खटखटा के भाग जाते थे। बाकी गुब्बारे हम स्टूडेंट लाइफ में जब अपने क्लास फेलोज़ के साथ ये करते थे कि उनके ऊपर पानी फेंकते थे। लाइक मैं यही आवाम को बावर करवाना चाह रहा था कि भले आप कमिटेड हैं, लेकिन एक देयर इज़ ऑलवेज अ रूम ऑफ एंटरटेनमेंट, फन, जो कि दिमाग को रिलैक्स करती है, तो इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने अपनी जो आपके साथ एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं उनको ज़रूर करें, आप खेलें कूदें, आप इंजॉय करें, बल्कि अपने अंदर का जो बच्चा है उसको ज़रूर ज़िंदा रखें। अच्छा, इसी अंदर के आपके बच्चे को मैं पूछना चाहूँगा कि माधुरी दीक्षित या ऐश्वर्या राय? ऐश्वर्या राय। मीरा या रीमा? मीरा।
मीरा, ओह माय गॉड। क्योंकि उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था, तो वो उन्होंने तो इंग्लिश में किया होगा। तो उन्होंने मेरे लिए कम्प्लीमेंट्स भी बड़े अच्छे छोड़े। स्पेशली उन्होंने कहा था कि मुस्कुराते रहें, आपकी मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत है। चलें मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, बहुत मज़ा आया आपसे गपशप करने का। जाने से पहले आवाम को कुछ आखिरी कोटेशन या लीडरशिप की क्वालिटी बता दें। जी, मैं बाबा नजमी साहब का पंजाबी में शेर ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। बेहिम्मते ने जड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, बेहिम्मते ने जड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, ते मंजिल दे मथे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी, जड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। क्या बात है मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।